हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम फुल फैमिली जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने और माँ नैना देवी के दर्शन करने, यानी कि नैनीताल। तो मैं हो चुकी थी फुल रेडी एंड सभी लोग रेडी हो चुके थे। मम्मी पहले की तरह ही नहीं जा रही थी क्योंकि शानवी छोटी है और उसको अभी ले जा नहीं सकते जब तक उसका मुंडन नहीं हो जाता। तो जिया जी, प्रिंसी दीदी, शिवम भैया, मैं और पापा, हम 5 लोग जाने वाले थे। बट पापा को कार में हो जाती है सफोकेशन और उनकी हालत हो जाती है डाउन। तो उन्होंने अपना जाना तो कर दिया कैंसिल। एंड तो गाइस, शानवी सो रही थी हमारी और आपस में बातें कर रहे थे सभी लोग बैठ के। मम्मी कह रही थी कि जब शानवी बड़ी हो जाएगी तो हम सभी लोग जाया करेंगे। और पापा अपनी कंडीशन बता रहे थे कि बढ़िया रहा था, मगर अब जने कैसे हाल लगे बदबू मारा। तो तुम लादा ढूंढ के ना मैंने तो कभी ना लगाई, यही लगा ये तो ये पहले बदबू मारे जानते ना। एंड हमारे जिया जी भी फुल रेडी हो चुके थे और बहुत अच्छे भी लग रहे थे वो। और सभी लोग हमारे तैयार हो गए थे घर में। और पापा की तो गाइस एक्चुअली तबीयत खराब थोड़ी हो उसे गई। हम जाऊंगी ना पहले सब। तो गाइस, यहाँ पे माँ बेटी का प्यार चल रहा है। दीदी का मन नहीं कर रहा था शानवी को छोड़ के जाने का, तो वो उससे बातें कर रही थी और वो भी जवाब दे रही थी, हूँ कि अपनी भाषा में वो जवाब भी देती है। हम लोगों ने सोचा था कि हम सुबह सुबह जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे, जल्दी जाके जल्दी आ जाएंगे। बट शिवम भैया ने हमारे लेट कर दिया। वो मना कर रहे थे जाने को क्योंकि सेम प्रॉब्लम उन्हें भी है कार में बैठने की और प्रॉब्लम मुझे भी है कार में बैठने की। बट ये है ना कि दर्शन हो जाते हैं तो हो जाते हैं, रोज़ रोज़ जा नहीं पाते इसलिए। तो गाइस, फिर शिवम भैया को बहुत ज़्यादा मनाया, मनाने के बाद ही वो रेडी हुए, तो उनकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। गुस्सा है वो, गुस्सा। गुस्सा है तो मैं जा रहा हूँ, तू भी चल यार फिर। तू भी चल यार फिर, गुस्सा मत कर देख। तो गाइस, जिया जी कार लेके आ चुके हैं, सब लोग रेडी हो गए हैं। अब वो हॉर्न दे रहे हैं बाहर से कि जल्दी जल्दी आ जाओ। और इधर हमारे शिवम भैया बहुत ही स्लो मोशन में तैयार हो रहे हैं। वो सोच रहे थे मैं जितना डिले करूँगा तो ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, और बट ऐसा नहीं हुआ। हमारे जिया जी नहीं माने, उन्होंने कहा हम तेरे साथ ही जाएंगे, तू चाहे कितना भी लेट कर दे। तो फिर हार कर भैया को तैयार होना पड़ा। और यहाँ पे ये वीडियो भी नहीं बनवा रहे थे अपनी। इन्हें पता चल गया कि ये लोग मेरे बिना नहीं जाएंगे, तो फिर इन्हें हार मानकर तैयार होना ही पड़ा। और फिर फाइनली हम लोग सारे ही तैयार हो गए, रेडी हो गए और निकलने के लिए हम लोग तैयार थे। तेरी बात की तो कोई इज्जत ही ना है। मैं भैया को चढ़ा रही थी कि देखो तुमने कितना मना किया, लेकिन तुम्हारी बात किसी ने भी नहीं मानी। तो गाइस, हम लोग निकल चुके थे बाबा के धाम के लिए। सारे कार में बैठे और रेडी होकर चल पड़े। तो गाइस, हमने कार में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक भी प्ले किया जिससे शिवम भैया का माइंड डाइवर्ट हो जाए। बट शिवम भैया का जी घबराने लगा अंदर से। तो फिर हम रुके रास्ते में राजू सैनी रामपुर वाले, यानी छोले चावल की दुकान पे। तो प्रिंसी दी उनसे कह रही थी कि आप बिना प्याज का मुझे देना, क्योंकि प्याज नहीं खाते हैं हम लोग। तो शिवम भैया, प्रिंसी दी, जिया जी, मैंने अच्छे से हमने थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया। लेकिन गाइस, टेस्ट बहुत अच्छा था छोले चावल और राजमा चावल का। शिवम भैया ने राजमा चावल लिए थे, उसमें प्याज थी, वो खा लेते हैं। प्रिंसी दी, मैंने और छोले चावल लिए थे, जिया जी ने भी राजमा चावल खाए और बहुत अच्छा टेस्ट था। ये खिलाने वाले भैया भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये जो नए रास्तों पे, इन पे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खाना भी बहुत ताज़ा और टेस्टी मिलता है। तो आज हमने खा लिया था, तो हमने सोचा अब शिवम भैया को थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर हम नैनीताल के लिए चल पड़े। अपने रास्ते से ज़्यादा तो हम आ चुके थे, बट शिवम भैया की कंडीशन फिर से वैसे ही होने लगी। फिर उन्हें सफोकेशन और उनका जी घबराने लगा। सोचा था कि उनका छोले चावल खा के कुछ उन्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, बट जब तक उन्हें 5 से 10 मिनट तो आराम मिला, लेकिन उसके बाद उनकी कंडीशन फिर वैसे ही हो गई। उनकी तबीयत फिर से ख़राब होने लगी। उनका जी बहुत घबरा रहा था, जाते पे भी और आते पे भी। फिर उन्होंने तो उस दिन कह दिया था कि मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊँगा घूमने। और फिर उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए गाने भी चलाए, उनसे बातें भी की, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी हालत हो गई थी टाइट। मैं उनसे बातें करे जा रही थी जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हुआ। फाइनली हम पहुंच गए कैची धाम, अपने बाबा के पास। वहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई और बहुत ही सुंदर व्यू था। मंदिर ही इतना सुंदर है तो व्यू तो अच्छा हो गई। फिर वहाँ पे हमने दर्शन करके प्रसाद चढ़ाया।
फिर हम निकल पड़े नैनीताल के लिए। वापस नैना माँ के मंदिर आने के लिए हम कैंची धाम से नैनीताल आए और वहाँ पे कार पार्किंग थोड़ी सी दूर मिली हमें एंड कार पार्क करके हम लोग पहुँच गए थे नैना माँ के मंदिर। और देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है वहाँ पे जाके। वहाँ पे ना थोड़ा सा काम चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, साइड साइड में सामान पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई कार में, लेकिन भैया की हो गई थी। तो हम फाइनली पहुंच गए नैना माँ के मंदिर। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। वहाँ पे हल्की हल्की ठंड भी थी, तो हम घर से ही लेके गए थे अपने अपने स्वेटर, बट ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने सोचा था पहले माँ के दर्शन करेंगे, उसके बाद बोटिंग करेंगे। वहाँ पे बहुत प्यारी झील है जहाँ पे बोटिंग की जाती है। और देखो गाइज, हम पहुँच गए हैं श्री माँ नैना देवी मंदिर और बहुत ही सुंदर व्यू है वहाँ का। अंदर फ़ोटो या नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पे सख्त मना किया गया है कि आप अंदर कुछ भी फ़ोटो नहीं खींचेंगे, ना ही वीडियो बनाएंगे। और जो ज़बरदस्ती करते भी हैं फिर वहाँ पे उन्हें डांट के भगा दिया जाता है। तो गाइस देखो, फिर हमने लिया प्रसाद। दीदी उधर प्रसाद ले रही थी और यहाँ पे बहुत सारी शॉप हैं। अगर आप नहीं गए हैं एक भी बार तो आप जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी शॉप हैं वहाँ पे अपना सामान लेने की। उसके बाद हमने कर लिए माँ नैना देवी के दर्शन और आफ्टर दिस हम लोग गए बोटिंग करने। और जिया जी, प्रिंसेदी, शिवम भैया ने पहन ली हैं अपनी अपनी लाइफ जैकेट्स। इनको क्या बोलते हैं, आई थिंक जैकेट्स ही बोलते हैं। और शिवम भैया फ़ोन चलाए जा रहे हैं। सब लोग हम रेडी थे और बहुत इंजॉय भी कर रहे थे। यही चक्कर है नहीं तो बोलत ना टांग से ना एक पर्स टांगने में एक पर्स टांगने में शर्म आ रही है, पकड़ लेंगे अभी। तो गाइज हम लोग हो गए थे बोट पे जाने के लिए तैयार एंड शिवम भैया अपनी वीडियो बना रहे थे। ये जिया जी ने शॉल रखा प्रिंसीदी के ऊपर कि आप अपने आप पकड़ो अपना शॉल। एंड पर इन दोनों ने पकड़ा लेकिन किसी ने भी एंड तक नहीं लिया। और ये देखो गाइज, जिया जी, दीदी, शिवम भैया जाने लगे। शिवम भैया मैं एक बोट पे बैठे थे और रोहित, जिया जी, प्रिंसीदी अपनी अलग बोट पे बैठे थे। 2 बोट की थी हमने क्योंकि एक बोट पे टोटल 3 जने ही बैठ सकते थे, लेकिन हम 4 थे इसलिए हमने 2 बोट ली। देखिए मंदिर कितना प्यारा आ रहा है। तो गाइस बैठ के बोट पे हमने देखा व्यू वहाँ का, कितना प्यारा मंदिर आ रहा है, पहाड़ आ रहा है। तो बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे बैठ के, एंजॉय हो रहा था, सब कर रहे थे। और देखो गाइस, ये बैठे हैं दूसरी बोट पे हमारे दीदी जिया जी। और यहाँ से फ़ोटो बहुत ही बाय गॉड इतना अच्छा आ रहा था ना कि मज़ा आ जाए। वो हमारी फ़ोटोज़ ले रहे थे और हम उनकी फ़ोटोज़ ले रहे थे। उधर से जिया जी ने हमारी काफ़ी वीडियो और फ़ोटोज़ बन ली और इधर से शिवम भैया और मैंने काफ़ी उनकी फ़ोटो वीडियोज़ क्लिक की। नैनीताल अच्छा। क्या तो लगभग उन्होंने हमें 20-25 मिनट घुमाया था। पूरे झील में उन्होंने हमें घुमा दिया था और बहुत अच्छा भी लग रहा था। शिवम भैया फिर खड़े हो गए कि लाओ अब बोट मैं चलाऊंगा। तो वो भैया भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने कहा आपसे अगर चल जाए तो आप चला लो। शिवम भैया ने कोशिश बहुत की लेकिन वो चला नहीं पाए क्योंकि उसके जो साइड वाले थे, चप्पू थे, वो बहुत ज़्यादा भारी थे। तो फिर वो वहीं पर बैठ गए और हमारी नाव भी बहुत पास पास आ गई थी। और जब हम एंड तक पहुँचे लेक की तो वहाँ पे एकदम से फॉग इतना हो गया था कि बहुत ही प्यारा मौसम लग रहा था। बहुत दोनों अच्छा, के दोनों फोन जैसे चला हम रहे हुए बिल्कुल हैं, ठंडों में ही कोई आ काम गए न रहेगा हैं। तुम्हें। वैसे हम जा चुके हैं एक बार और नैनीताल पहले, कौन? लेकिन इस बार और गए थे बाबा के दर्शन करने। जब हम गए थे पिछली बार तो हम दिसंबर में गए थे, उस टाइम पे काफ़ी ठंड थी, बट इस बार भी बहुत बेटर लग रहा था। अगर आप लोग भी जाओ नैनीताल तो बोटिंग ज़रूर करना गाइस, बहुत अच्छा लगता है। फिर शिवम भैया उसी तरह बैठ गए थे नाव चलाने। भले ही चली हो या ना चली हो वो अलग बात है, बट फ़ोटो और स्टाइल काफ़ी उन्होंने मान लिया था वहाँ पे। तो गाइस मेरे फ़ोटो भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे। मेरे बोटॉक्स कराने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, बाल एकदम सिल्की हो गए थे, अच्छा लग रहा था। काफ़ी सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पिक्चर्स लेने के बाद हम थक गए थे। फिर हमने अपनी बोटिंग एंजॉय की अच्छी तरह से क्योंकि हम सभी फ़ोन चला रहे थे, एक दूसरे की वीडियोज़ ले रहे थे। एंड गाइस हमने कर ली अपनी बोटिंग पूरी एंड फाइनली फिर अपनी अपनी नाव से उतर गए। हम तो उतर गए थे पहले ही, प्रिंस ही, जिया जी बाद में उतरे क्योंकि वो अपना फ़ोन चला रहे थे। और बोट किनारे किनारे पे भी साइड में लगी, बहुत धीरे धीरे वो साइड में लेके आए थे अपनी बोट को। तो फिर धीरे धीरे करके हम सब लोग उतर गए। तो सबसे पहले जो हमारे बोट चलाने वाले भैया थे, हम लोगों ने उनको जैकेट वापस करी
और बहुत ज़्यादा थक गए थे हम लोग, तो वहाँ से फटाफट से हम निकल पड़े क्योंकि हमें लग रही थी बहुत तेज़ भूख। और हमने लेकिन काफ़ी इन्जॉय कर लिया था। और शिवम भैया की तबीयत भी फिर वैसे ही ख़राब होने लगी थी धीरे धीरे, तो हमने सोचा कि अब घर जाना ही बेटर है। हम सब ने घूम भी लिए, तो फिर तो लोग ये हमने कह सोचा रहे था जैसे ही कोई होटल मिलेगा तो वहीं पे डिनर करेंगे। और ये मौसम इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम बादलों में आ गए हों। काफ़ी हाइट पे थे उस टाइम पे हम नीचे से। और हमारे शिवम भैया की हालत देख ही पा रहे हैं आप लोग, कितनी बुरी हो गई है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे वो उस दिन। और उन्होंने ऐसा लग सोच रहा भी है कि लिया तब था कि पास मैं अब रहेंगे 1-2 बादल। महीने तक तो किसी ट्रिप पे या तो घूमने गाइस कहीं नहीं बहुत जाने ज़्यादा वाला हम हूँ, थक चुके क्योंकि थे उन्हें और बहुत शिवम ज़्यादा भैया उनकी से तो हालत टाइम ख़राब ही हो नहीं गई कट थी, रहा उनका था। जी बहुत वो ज़्यादा सोच घबरा रहे थे गया कब था। हम जल्दी जल्दी घर पहुँचे। तो हमें भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी सबको, तो हम रुके एक रेस्टोरेंट में। और हमने वहाँ पे जाके हमने चैन की सांस ली पहले तो, और फिर वहाँ पे खाया खाना। शिवम भैया ने अपने लिए ऑर्डर की थी पाव भाजी, और मैंने तो अपने लिए ऑर्डर की थी चाउमीन। और जिया जी ने खाया था डोसा। हम सब ने ही फास्ट फूड खाया था। और प्रिंसी दीदी ने शुरू में ही ऑर्डर कर दिया था छोले भटूरे का, जो कि एंड तक नहीं आए। उन्होंने ऑर्डर किया था बिना प्याज के छोले भटूरों, और वही ऑर्डर लाने में सबसे लेट कर दिया होटल वालों ने। उस टाइम पे होटल भी बिल्कुल खाली था। जब हम लोग खा चुके थे तब प्रिंसी दीदी का ऑर्डर आया, क्योंकि उन्होंने बिना प्याज के छोले बनाए थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। बट सारे ही खाने का इतना ऑथेंटिक सा टेस्ट था ना कि मज़ा आ गया। बहुत ही टेस्टफुल खाना था। एंड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और हम लोगों की आत्मा को बहुत ज़्यादा शांति मिली। खाना हमारा हो गया था, बिलिंग करके हम लोग निकले घर के लिए। जैसे ही गेट खोला, शिवम भैया को मिल गए कुत्ते बाहर। और शिवम भैया भाई सच्चे वाले डॉग लवर हैं, जहाँ भी मिल जाते हैं कुत्ते उन्हें तो वो बिस्किट वगैरह खिलाते हैं। तो जिया जी ने कहा दीदी से कि वो उनकी फ़ोटोज़ लेने लगे, और शिवम भैया उधर उन कुत्तों को पापे खिलाने लगे। अगर आप नैनीताल जाते हैं तो भाई टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि हमारे घर से तो काफ़ी दूर था। हमें पूरे पूरे 12 घंटे लगे। हम सुबह के 8 बजे निकले थे और रात के 8 बजे तक हम घर पे पहुंच गए थे। और घर पे मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी अकेली, वो उन्हें घर का काम भी था और उन्होंने बाबू को भी संभाला मम्मी पापा ने। और पापा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इस चक्कर में तो भाई दिन तो बहुत हमारा स्पेशल बन चुका था। और अच्छे से हमें भगवान जी के दर्शन भी हो गए थे। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। बस शिवम भैया की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, इस चक्कर में वो थोड़े से परेशान हो गए। अदरवाइज़ हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं कहीं भी जाते हैं तो। एंड बहुत अच्छा लगा आज दर्शन करके कैंची धाम बाबा के, नीम करौली बाबा के, नैना माँ के मंदिर में जाके एंड बोटिंग करके बहुत अच्छा लगा। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।